अस्त्यम तो यम नियम का पार्ट है। तो अस्त्यम का मतलब हो गया, अस्त्यम का मतलब हो गया चोरी की भावना मन में नहीं रही, कंप्लीट भावना ही खत्म हो, जीरो भावना हो जाए चोरी की, इसको बोलते हैं अस्त्यम। इंद्रिय निग्रह भी होगा, दमो भी हो गया। अच्छा, तो धृति खिमा भी हो गया। धृति खिमा में तो यही है, टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। शारीरिक टॉलरेंस, जब आपको अपने धर्म के धर्म को पाने के लिए जितनी आपको तकलीफें होती हैं, उनका टॉलरेट करना, ये धर्म का ही लक्षण है। तो ये तो है, मानसिक भी है और ये शारीरिक भी है। तो खेमा जो है, खेमा तो सिर्फ केवल मानसिक है, उसमें पेशेंस रखना है। उसके बाद है धीर, विद्या, अक्रोधम, शौचम, सत्यम, दशम धर्म लक्षणम। ये जो 10 है, तो ये धर्म के लक्षण है। एक तो है धीर। धीर का मतलब होता है वन इन एनी, आई थिंक दादाजी का नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, ऐसा शो भी कर रहा है। तो आई थिंक दादाजी का नेटवर्क थोड़ा सा वीक है। जी जी, दादा अभी जुड़ गए हैं फिर से, तो हम लोग ठीक है। जी जी, दादा अभी जुड़ गए हैं फिर से, तो हम लोग ठीक है। जी, दादा अभी जुड़ गए हैं फिर से, तो हम लोग ठीक है। जी, दादा अभी जुड़ गए हैं। इसीलिए मीरा दीदी, आप पांडु के जो बड़े एक भाई थे, वो वॉइस कम बंद कर दीजिए, आपकी वॉइस इको हो रही है। अब कीजिए, नहीं तो फिर जी जी, अब कीजिए। सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी, हाँ जी दीदी, सुनाई दे जी रहा है। अब कीजिए दीदी, वो बंद कर दिया मैंने वीडियो। तो जो पांडु का बड़ा भाई था, उसका नाम था युधिष्ठिर। युद्ध में जो स्थिर रहता है, उसका नाम हो गया युधिष्ठिर। इसका बाबा ने नाम दिया है धीर। वो धीर थे। इसी तरह से ये महाराजा जनक जो थे, वो भी धीर थे। तो उसके बारे में बाबा ने एक स्टोरी सुनाई है कि एक बार एक गुरु थे। मैं सुना सकता हूँ ये थोड़ी सी बात आपको? दादाजी जी। अच्छा, तो गुरु थे, तो गुरु ने अपने शिष्य को फाइनल टेस्ट के लिए भेजा। कहा जाकर महाराजा जनक के यहाँ चले जाओ। तो वो चला गया। तो वहां जाकर जो कुछ भी देखना था, सुनना था, वो करता गया। वो तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वहां सिटी में आग लग गई। आग लगी तो जो पुलिस के लोग थे, वो महाराजा को इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि आग लग गई है और ये फैल रही है। तो महाराजा जो है महाराजा जो है हाँ, महाराजा जो है, तो वो अपना इसके साथ काम कर रहे थे। कोई खास कोई वो पर्टर्ब नहीं हो रहे थे। तो ये सोच रहा था कि ये इतना बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है कि आग जल रही है, आग फैल रही है। तो ये जो महाराजा है, तो ये तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा इंफॉर्मेशन आई पुलिस वालों की, जो बड़ा ऑफिसर था, कि महाराज ये आग जो है, तो आग तो महल के नजदीक तक पहुंच गई है। तो उन्होंने फिर इंस्ट्रक्ट किया कि इस तरह से करके तुम आग को बुझा दो। तो फिर उनके साथ, ये इसके साथ शिष्य के साथ बातें कर रहे हैं। तो
ये एक थोड़ा सा मजाकिया भी है। तो जब वो ऐसा हुआ तो शीश दौड़ता गया बाहर, तो बाहर अपनी उसकी जो कोपन है वो लटकी हुई थी, उसको लेकर अपने कपड़ों को लेकर अंदर चला है। तो महाराजा जो है, तो महाराजा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसके बाद धीर मतलब है कोई अनपर्टर्ब्ड है। तो इसको बाबा ने बोला है कि इस किस्म के आदमी जो होते हैं, लोग होते हैं, ये धीर कहलाते हैं। तो हर भगत को, हर शिष्य को धीर बनना पड़ेगा, धीर होना चाहिए। धीर विद्या, विद्या के का मतलब होता है नॉलेज। वन शुड अटेन एज मच नॉलेज एज वन कैन। नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज कर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कर्म ज्यादा होना चाहिए और नॉलेज उससे कम होना चाहिए। अगर नॉलेज ज्यादा है और कर्म कम है, तो बाबा कहते हैं मैंने एक फार्मूला बनाया है भक्ति का। तो भक्ति का फार्मूला है कर्म माइनस ज्ञान बराबर है भक्ति। तो वो कहते हैं कि अगर एक आदमी का ज्ञान ज्यादा है, मान लीजिए ज्ञान उसका 80 है और कर्म 60 है, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो माइनस में आता है, तो भक्ति 0 हो जाती है उसकी। लेकिन अगर उसका कर्म 100 है और ज्ञान उसका 50 है, तो 100 माइनस 50 बराबर है 50। तो 50 उसका भक्ति हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको भक्ति को डेवलप करने के लिए 120 कर्म करना है, और अगर तुम्हारा ज्ञान 100 है तो 120 माइनस 100 बराबर है 20। प्योर भक्ति 20 आपकी हो जाती है नेट। इसलिए ज्ञान जो है, ज्ञान जरूरी है, ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं होती। लेकिन कर्म ज्यादा हो और ज्ञान कम हो, वो भक्ति में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया विद्या। उसके बाद है शौचम, सफाई। तो वैसे अंग्रेजी में भी तो है, कहते हैं तो सफाई जो है वो बनम ही है। तो बाबा ने इस पर तो बहुत लिखा है। ये आचार्य लोग हमें बतलाते थे कि इस पर तो लगभग 5, 6, 7, 8, 12, 13 पेज लिखे हैं बाबा ने शौच पर। शौच होता है मन की सफाई, तन की सफाई, और एक्सटर्नल सफाई में आता घर की सफाई, गली की सफाई, अपने महल्ला की सफाई। तो साफ सुथरा रहना, अपने कपड़े साफ सुथरे रखना, अपना घर साफ सुथरा रखना, और दूसरों के घरों को भी, घर वालों को भी प्रोत्साहन करना कि वो साफ सुथरे रहें। क्योंकि साफ सफाई तो इसका शौच जो है ये हमारे नियम का एक पार्ट है। शौचम अक्रोधम, फिर है क्रोध नहीं होने देना। तो इसके लिए भी बाबा ने उसकी एग्जाम्पल दी है गौतम बुद्ध की। उन्हें कहा कि एक बार ऐसा हो गया कि एक बिजनेसमैन था, उसका एक पार्टनर था। तो बुद्धा की तो सारे अपोजिशन करते थे, ये भी अपोजिशन करते थे, क्योंकि वो एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ लोगों को तैयार कर रहे थे। तो बोले कि वो जो एक जो बिजनेसमैन था वो आया, तो उसने आते ही बुद्धा जो अपने इस पर बैठे हुए थे बेंच के पर, और लोगों को समझा रहे थे धर्म के बारे में या जो कुछ भी है, तो वो आकर गाली देना शुरू कर दिया। इतनी गाली दी, इतनी के थक गया। थकने के बाद चुप हो गया। लेकिन उस वक्त तक बुद्धा ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की। फिर उसके बाद बुद्धा बोले कि और भी है अगर तो बोल दो। तो वो फिर उठा, फिर थोड़ी सी हिम्मत हो गई, तो फिर और गाली गलौज की शुरू किया। लास्ट में थक कर बैठ गया। जब बुद्धा ने फिर पूछा कि
और भी है तुम्हारे पास, अब गाली गुलूज करना या नहीं? तो उसने कहा कि आपने तो जवाब ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि जब तुम बोल रहे हो तो मैं क्यों बोलूंगा, आप बोलो मैं बोलूं? हाँ बोले। तब उन्होंने कहा कि मान लो कि तुम मुझको दान देते हो, 1 रुपया देते हो, तो ये कहां से तुम दान दान दे रहे हो? वो कहता मैं अपने पास से दे रहा हूं। अगर उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं तो वो रुपया किसका हुआ? तो वो बोला वो आपका हुआ। तो कहा कि अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूं तो वो किसका हुआ? तो कहा मेरा। तब वो बोले जो कुछ तुमने बोला वो मैंने नहीं दिया, तो ये किसका है? कहा मेरा। कहा ठीक है, ओके। तो ये होता है क्या नाम इसका, अक्रोधम। तो ये जो बुद्धा का जो चाल थी, ये अक्रोध की चाल थी, उनको कोई गुस्सा नहीं आया। तो जो आदमी गुस्सा करता है, तो बाबा कहते हैं कि अगर आपका दुश्मन आप पर हमला करके आता है तो उसको गुस्सा में लाओ, गुस्से में लाओ। अगर वो गुस्से में आता है फिर आप उसको चींची अंगुली के साथ भी उसको गिरा सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। इसलिए अक्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो हमारे इसका भी है, हमारे जो चर्य में भी इसके बारे में तो लिखा हुआ है, अक्रोधम। उसके बाद आता है सत्यम। सत्यम तो ये तो हमारे यम नियम का एक ये है रूल। तो ये जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये धर्म के लक्षण हैं। जिस इंसान में ये डेवलप हो जाते हैं वो धर्म को छोड़ नहीं सकता है, वो भागवत धर्म का पैरोकार बहुत दृढ़ता से पैरोकार रहता है। तो ये एक कहानी थी जो मैं आपको सुना लेना चाहता था। तो यहाँ पर भी ये धर्म लक्षणम, तो अब धर्म पर तो हमने पिछले बात ही की, काफी बात की है। इसमें धर्म के 4 बड़े बड़े पिलर हैं जो बाबा ने बोले, 4 पिलर्स ऑफ भागवत धर्म। तो पहला पिलर है विस्तार, दूसरा है रस, तीसरा है सेवा, और चौथा है तद स्थिति। तद स्थिति का मतलब बाबा बोले हैं निर्विकल्प समाधि। यानी निर्विकल्प समाधि जो है ये मुक्ति मोक्ष का दर्जा है। तो ये तो आपने काफी, इस पर तो आपकी चर्चा होती रहती है, इस पर आपने भागवत धर्म पर तो पढ़ा भी है बहुत है। तो मैं इसके लिए तो बहुत ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन छोटा थोड़ा मुख्तसर बोल देता हूँ। विस्तार, तो बाबा कहते हैं कि इस सृष्टि का धर्म ही विस्तार है। ये विस्तार ही है जिसके कारण सारी सृष्टि बनी है, जीव सृष्टि और अजीव सृष्टि। अजीव सृष्टि में तो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स आते हैं और इनका तो बहुत विस्तार है हुआ। ये जो हमारा जो बाबा बोलते हैं कि कॉस्मिक माइंड आल्दो निर्गुण ब्रह्म में एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। यहाँ तक कि निर्गुण ब्रह्म को पता भी नहीं है कि ये सृष्टि है या नहीं है। लेकिन सृष्टि जो बनी है इसका न्यूक्लियस है परम शिवा पुरुषोत्तमा विश्व के अंदर, वो विश्व के अंदर में पुरुषोत्तम बैठे हुए हैं। तो पुरुषोत्तम जो है वो उनका जो रजोगुणी प्रभाव के कारण वहां से जो वाइब्रेशंस जो उनकी निकल रही वो वाइब्रेशंस आनंद की वाइब्रेशंस हैं। और ये वाइब्रेशंस जितना सगुण ब्रह्म का एरिया है उस एरिया में ही रहती हैं, उससे बाहर नहीं जाती हैं। वहां से फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, आती हैं और आपस में ये जो एक्सटर्नल वेव्स होती हैं जो बाहर जाती हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्टिविटी ऑफ द कॉस्मिक न्यूक्लियस। तो इसको संस्कृत में बाबा ने नाम दिया है अविद्या माया। और फिर जो
और जो वेव्स बाहर से अंदर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ आती हैं उनको बोलते हैं सेंट्रीपिटल वेव्स। तो ये इसका नाम दिया बाबा ने विद्या माया। तो बाबा के धर्म साधना में विद्या माया इंसान को परम पुरुष के न्यूक्लियस से परे ले जाती है, और विद्या माया जो है वो परम पुरुष के नजदीक लाती है। तो ये जो विस्तार है ये नेचर ऑफ कॉस्मिक एंटिटी है। इसको संस्कृत में बोला है विष्णु। विष्णु का मतलब होता है जो सारे सृष्टि के कण कण में विष्णु सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। तो इंसान को भागवत धर्म में अगर उनको पाना है तो अपने मन को विस्तार देना होगा। तो अपने मन को विस्तार देने का एक तरीका तो यही है कि भागवत धर्म की जो साधना है, ये साधना एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जब परम पुरुष का भावना लेंगे, विष्णु का भाव लेंगे, तो आपका मन चलना शुरू हो जाएगा, बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके रास्ते में कौन कौन सी चीजें बाधा करती है, वो है इंसान के अपने जो वृत्तियां हैं, वृत्तियां संकुचित मन को करने वाली जो वृत्तियां हैं, उसमें बाबा लिखे हैं कि मीननेस जो है, सेल्फिशनेस जो है, क्रोध है, ये जो शत्रुपु अष्टपाश हैं, ये सारे के सारे इंसान को संकुचता में ले आते हैं। इनके साथ स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इन वृत्तियों को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा और इनसे ऊपर उठकर बियॉन्ड इन वृत्तियों के बाहर जाना पड़ेगा। तो जब तक हम विस्तार की भावना से नहीं करेंगे कोई अपना काम, एक्शन, कर्म, तो हम फंसे रहेंगे। तो साधना में बाबा जो बोलते हैं कि चूंकि साधना परम पुरुष की है, तो आप वहां पर जब परम पुरुष की भावना लेते हैं, इस भावना के साथ ही इंसान का मन जो है वो बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद एक और बात भी लिखी है एक जगह कि जिस तरह से ये हमने दादा लोगों से सुना है कि जिस तरह से रबर होता है, आप रबर को खींचते हैं तो अगर वो रबर 6 इंच है तो वो 10-15 इंच बन जाता है, लेकिन जब छोड़ते हैं वो फिर आकर 6 इंच पर बैठ जाता है। यही इंसान का एक बहुत वीकनेस है कि वो जिस वक्त अपने मन को त्राण देता है, बड़ा बनाता है, तो जब उसको फिर दुनिया के धंधे में फंस जाता है तो फिर वहां पर ही वापस चला आता है। लेकिन जो साधना का जो सिस्टम है, उसमें अगर आपका इष्ट मंत्र 24 घंटे चलता ही रहता है तो इंटरनली ही आपका जो विस्तार जो हो रहा है वो चलता रहता है, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई लोग जो है वो कभी कभी बोलते हैं कि देखिए जी, हम तो साधना करते इतनी देर होगी हमें इतने, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला कि हम कितने आगे तरक्की कर गए। इसके लिए बाबा बोले हैं कि इस किस्म का कोई विश्लेषण कभी किसी ने करना नहीं चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रोग्रेस कितना हुआ, क्योंकि जो साधना करता है उसका प्रोग्रेस होता ही है, और उसका पता उसको मृत्यु काल में ही लगेगा, जो बाबा ने उसमें बोला है अपनी सुप्रीम कमांड में। तो विस्तार जो है, विस्तार में स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो छोटे भाव हैं, छोटे छोटे एक दूसरे का लड़ना झगड़ना, घरेलू जमीन पर लड़ना है, कोई दौलत पर लड़ते हैं, कोई किस पर लड़ते हैं, कोई, तो ये संकुचित भाव को हटाने के लिए दसम धर्म लक्षणम में जाना पड़ेगा। तो ये हो गया विस्तार। विस्तार के बाद होता रस। रस का मतलब होता है फ्लो ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट। तो थॉट का फ्लो जो है वो न्यूक्लियस से थॉट का फ्लो चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है
ये विस्तार का ही एक रिजल्ट है। सारी सृष्टि जो है ये जो विस्तार विस्तार रस रस इसको बोलते हैं फ्लो को। ये जो फ्लो हो रहा है कॉस्मिक फ्लो न्यूक्लियस से जो हो रहा है वो तो आनंद का फ्लो है। और जो यूनिट्स है जो हमारी सृष्टि में इंसान है या कोई जीव जंतु है उनके मन का भी फ्लो है। तो उस फ्लो को कहते हैं रस। तो बाबा बोलते हैं कि जो परम पुरुष का फ्लो है उसको बोलते हैं सरस। तो परम पुरुष का फ्लो जो है उसमें तो कोई भेदभाव नहीं है, उसमें कोई चंचलता नहीं है, वो एक ही किस्म का फ्लो है। वो है फ्लो ऑफ लव, फ्लो ऑफ गुडनेस, मर्सीफुलनेस। और जैसे भगवान शिव सबके कल्याण चाहते थे तो ये कल्याण भाव का रस ही वो चलता है। तो उनका जो परम पुरुष का रस है वो चूंकि एक ही है इसलिए वहां पर कोई ये क्या नाम कोई आपस में झगड़ा नहीं है, एक ही किस्म का चलता है। तो उनका सब कुछ प्यार ही मोहब्बत ही सब कुछ है। तो लेकिन जो यूनिट माइंड्स हैं इंसान जो हैं तो उनके फ्लो उनका भी फ्लो है, उनके भी थॉट्स है, वो भी थिंकिंग करते रहते हैं। लेकिन उनके थॉट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट किस्म के थॉट हैं इसलिए उनका फ्लो जो है वो डिफरेंट है। तो जिन इंसानों का फ्लो अपनी जो वृत्तियों का अपने जो इच्छाओं का जो फ्लो है उसको जब परम पुरुष की तरफ डालते हैं तो वो फ्लो उनको इसकी तरफ मुक्ति मोक्ष की तरफ ले जाएगा। वो न्यूक्लियस की तरफ उनको वो चले जाएंगे। और जिस वक्त उनका फ्लो परम पुरुष की तरफ हो जाता है साधना के कारण, साधना की बल से, तो वो विद्या माया के इसमें आ जाते हैं। इसलिए बाबा बोले हैं कि जब तक आप अपने मन का फ्लो परम पुरुष की तरफ नहीं ले जाएंगे तो विद्या माया आपको पकड़ नहीं सकेगी। जब आपके मन का फ्लो उस तरफ हो जाएगा तो विद्या माया डोमिनेट करेगी। अविद्या माया से छूटने का एक यही कारण है, नहीं तो अविद्या माया कभी भी नहीं छोड़ सकती है किसी को। इसीलिए भगवान कृष्ण बोले हैं, ये शायद मैंने पहली बार में बोला था, उन्होंने बोला था कि देवी हेशा गुणमयी मम माया द्रत्या। उन्होंने बोला कि ये जो माया है मेरी प्रकृति, प्रकृति माया कब बनती है ये भी अलग है। ये माया को माया क्यों कहा गया, प्रकृति क्यों नहीं कहा गया? तो बाबा बोलते हैं प्रकृति जो है वो तो परम पुरुष के साथ जुड़ी हुई है, वो तो इनसेपरेबल एंटिटी है। तो वो शक्ति है, तो शक्ति ब्लाइंड है। शक्ति में जब तक इंटेलेक्ट नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जो सृष्टि है ये सृष्टि तो परम पुरुष का जो नक्शा बना हुआ तो उसी से वो चलती है। उसको इंटेलेक्ट चाहिए तो शिव ही जो है वो उसको चलाते हैं। तो दुनिया वाले कोई कहते हैं कि परम पुरुष कुछ नहीं करते हैं, वो सोए हुए रहते हैं और प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन बाबा बोलते हैं प्रकृति माया में माया कब बनती है? तो उनने कहा कि जिस वक्त भी प्रकृति कोई एक चीज पैदा करती है, बना देती है, ये कोई सूक्ष्म तत्व बनाती है या कोई स्थूल तत्व बनाती है, तो जिस वक्त वो तत्व बनाती है उसको माया बोलते हैं। तो माया 3, 4, 5 किस्म की माया है। एक महामाया है, एक विश्व माया है, एक योग माया है, एक अनुमाया है। तो ये अनुमाया में जो है ये 2 अविद्या माया और विद्या माया है, ये तो इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे छुट्टी अगर जब तक नहीं होगी तो तब तक इंसान का धर्म साधना जो है वो विफल रहेगी। लेकिन धर्म साधना से ही आप विद्या माया को जब अपना बनाएंगे तो वो अविद्या माया को पर हावी हो जाएगी। तो बाबा ये कहते हैं
कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं आसानी से माया से, अविद्या माया से छुड़ा लेता हूँ, या माया से ही छुड़ा लेता हूँ, और मेरी शरण में जो आएगा। तो इसलिए सरेंडर टू द लॉर्ड ये बहुत जरूरी चीज है। तो ये हो गया रस। तो मैंने ये मुक्सुर मुक्सुर बताया है। तो ये अगर आपने देखना हो तो ये आनंद मार्ग आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ का 10वें पार्ट में, दूसरे चैप्टर में है ये पता नहीं पहले चैप्टर में है। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं। तो उसके बाद होता है रस के बाद सेवा। तो बाबा ने सेवा के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो सेवाएं कितनी किस्म की हैं, और सेवा के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान भी हैं। तो उन्होंने बोला है कि निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, ऐसी सेवा जिसमें आपका कोई इच्छा ना हो कि अगर मैं इसकी सेवा कर रहा हूं तो ये मेरी सेवा करेगा। तो बाबा कहते हैं ये तो हो गया एक व्यापार, 10 रुपया दे दिए दुकानदार को, 10 रुपए की चीज खरीद ली। तो ये सेवा नहीं है। सेवा जो है, सेवा बिल्कुल निष्काम है। निष्काम का मतलब है कि जो सेवा तुम किसी भी करो, किसी की भी सेवा करोगे तो वो परम पुरुष की ही सेवा है। क्योंकि सेवा किसको चाहिए? सेवा किसी गरीब आदमी को चाहिए, किसी बीमार को सेवा चाहिए, किसी कमजोर आदमी को सेवा चाहिए, किसी को गरीब को खाना नहीं है तो उसको खाना खिलाना जो है वो सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि निष्काम सेवा करना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान में अपनी वृत्ति है, अपने अपने ख्यालात हैं। सेवा वो करेंगे लेकिन मन में जरूर भावना रहेगी, दो किस्म की भावना। एक तो ये कि मुझे किसी न किसी ये भी काम आएगा। तो बाबा कहते हैं ये सेवा नहीं है। सेवा आपको करनी है, कैसी करनी है? उसके लिए बाबा बोले हैं कि निष्काम कर्म का मतलब होता है जो आप कर्म करने जा रहे हैं ये किसी मकसद के साथ मत करो, क्योंकि हर कर्म के पीछे मकसद होता है। हर कर्म के पीछे इंसान ने कुछ पाने की इच्छा होती है, तो तब वो कर्म करता है। लेकिन तुम ये इच्छा मत करो। इसीलिए तो भगवान कृष्ण भी बोले हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते से मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन ये नहीं है कि फल की इच्छा आप नहीं करेंगे तो कर्म भी नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कर्म करना तो इंसान का स्वभाव होना चाहिए और कर्म करते जाना चाहिए, बहुत कर्म करना चाहिए। क्यों? कर्म भी ब्रह्म है। इसीलिए बोले हैं कि कर्म माइनस ज्ञान बराबर है भक्ति। कर्म के बगैर भक्ति आ ही नहीं सकती, और भक्ति के बगैर परम पुरुष को पाया जाना मुश्किल है। तो भक्ति को डेवलप करने के लिए आपको ज्ञान भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। कर्म ज्यादा, और वो कर्म कैसा होना चाहिए उसके उसका आपको कोई मकसद नहीं होना चाहिए, अपने लिए सेल्फिश मकसद नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मकसद के बगैर। तो बाबा बोले हैं इसके लिए क्या करना चाहिए तुम लोगों को कि ये जो कर्म का फल होता है, कर्म का जो संस्कार बनता है, ये कैसे नहीं बनता है, इसके लिए बाबा ने बोला है। एक किताब है वो मेरे पास है, पढ़ी हुई है, ये कर्मयोग, कर्मयोग की छोटी सी एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है। उनने कहा कि जब तुम कर्म करते हो तो ये हर वक्त अपने मन में रखना चाहिए कि मैंने कर्म करना ही है। मान लीजिए एक किसान है, वो फसल बोना चाहता है, और फसल बोने के लिए वो मन में हमेशा मकसद रखता है कि मुझे फसल निकलेगी, इतने मन मुझे गेहूं मिलेगा, फिर वो मैं बेचूंगा, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये करूं। तो ये बाबा बोलते हैं कि कर्म जो है, कर्म का जो रिएक्शन है जिसको वो संस्कार बोलते हैं, वो कर्म करते ही शुरू होता है। ये नहीं है कि कर्म करने के बाद कर्म फल आता है। कर्म फल भी साथ ही पैदा होता है, जो इच्छा के जिस वक्त कर्म की इच्छा साथ होती है।
तो इसको दूर करने के लिए, कर्म के इच्छा को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि मैं कर्म जो कर रहा हूं, मैं इस कर्म को मुकम्मल करने के लिए कर रहा हूं। इसका क्या फल है, इसकी मुझे कोई इच्छा नहीं है और न मैं इच्छा चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कर्म का फल मेरे हाथ में नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं कर्म करूंगा। तो बाबा बोले हैं, स्टार्ट दी वर्क ब्यूटीफुली, डू दी वर्क ब्यूटीफुली एंड एंड दी वर्क ब्यूटीफुली। फर्स्ट क्लास तरीका से शुरू करो, जिस तरह से कर्म होना चाहिए, जिस तरह से आपका जो उस कर्म का फल होना है वो हेल्दी फल हो। तो शुरू भी करो अच्छाई से, यानी ब्यूटीफुली करो, और कर्म का जो कोर्स है उसमें भी कर्म ब्यूटीफुली करो, और उसका एंड भी ब्यूटीफुली करो। इतना काम करो, इससे तुम्हारा कर्म फल का जो भोग है वो नहीं रहेगा, ये नहीं संस्कार नहीं बनेगा। तो ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता था, तो आज मैं अभी बता रहा हूं। साथ ही कर्म के साथ एक और भी किस्म का कर्म होता है। कर्म तो सेवा के लिए करना है। सेवा किसकी है? सेवा तो परम पुरुष की है। किसी की भी आप सेवा करोगे तो आप अगर सोचेंगे कि ये कर्म मैं सेवा में इस आदमी के लिए कर रहा हूं, ये आदमी भी परमात्मा का ही एक एक्सप्रेशन है, परम पुरुष का ही एक्सप्रेशन है, ब्रह्म की एक्सप्रेशन है। तो मैं ब्रह्म की सेवा कर रहा हूं, मैं किसी और की नहीं, ब्रह्म की सेवा कर रहा हूं। तो ब्रह्म को पाने के लिए ब्रह्म ही ब्रह्म की सेवा कर रहा है। अगर इस भाव से आप कर्म कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर कर्म का वो संस्कार नहीं बनेगा, उसको भोग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा है, एक और कर्म भी है। वो लोग क्या करते हैं कि कर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कोई एक आदमी है, वो किसी को आदमी की मदद करता है, 1000 रुपए या 10,000 रुपया मदद ये करता है, या किसी संस्था में जो सेवा में लगी हुई है उस संस्था को 10,000 रुपया देता है। तो वो अपनी अपने बड़पन के लिए कि मैंने ये इतने 1000 रुपया दिया या इतने लाख रुपया मैंने फलां को दिया, तो वो क्या करता है, दूसरे दिन सोचता है कि मेरा नाम इसमें अखबार में आया या नहीं। उससे क्या होगा, अखबार में अगर आ जाएगा तो उसको खुशी हो जाएगी, तो उसको घुमंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्रिया कृतित्व, अभिमान होता है, अभिमान होता है इसका कर्म करने का। ये अभिमान को त्याग करना होगा। तो त्याग कैसे होगा? जब आप कहेंगे कि ये परम पुरुष ने ही मेरे पास पैसा दिया है, ये जो मैंने सामग्री किसी की मदद के लिए दी है मुझे परम पुरुष की ही मिली हुई है, परमात्मा ने ही, ब्रह्म ने ही मुझे दी है, और मैं खुद भी ब्रह्म हूँ, और मैं जो किसी को दे रहा हूँ मैं ब्रह्म को ही दे रहा हूँ। तो जिसने ब्रह्म को जो दे रहा हूँ वही ब्रह्म की सेवा है। इससे घुमंड नहीं रहेगा, इससे वो अपना दिखावा का जो खुशी होती है वो नहीं रहेगी, और बंधन में नहीं फंसेगा इंसान। तो ये होता है बंधन। उसके बाद मुश्किल है इन बंधनों से छूटना, कर्म के बंधन से छूटना बड़ा आसान नहीं है। इसलिए तुम क्या करो कि तुम सरेंडर करो परम पुरुष को, ये सबसे आसान तरीका है। तो इसमें बाबा ने बोला है कि सरेंडर योर माइंड टू ब्रह्म। आप अपने मन को, जिस मन के अंदर ही सारे संस्कार बनते हैं अच्छे बुरे, उस मन को ही परम पुरुष को दे दो। परम पुरुष उसको एक्सेप्ट करेंगे और तुम लोग बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो ये बाबा लिखे हैं, सरेंडर योर माइंड टू द लॉर्ड। तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पिछले साल जो जून में सेमिनार हुआ है उसमें यही चैप्टर था कि कर्म फल से आप कैसे छूटेंगे, विद्या माया से कैसे छूटेंगे, वो उसमें
हमने इसमें सेमिनार में लोगों को बताया था, आप भी, मेरे ख्याल में आपको भी वो याद ही होगा। तो सरेंडर योर माइंड टू दी लॉर्ड। तो जब हम माइंड को ही परमात्मा के चरणों में डाल देंगे तो ये भी सोचना नहीं है कि हमने क्या किया, ये भी नहीं सोचना है कि क्या होगा, वो परम पुरुष का ही काम है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कहा कि जब तुम साधना करते हो तो उसका असेसमेंट मत करो किसी की तरह से भी कि हमारी क्या उन्नति हुई, क्या नहीं हुई, क्या नहीं हुई। तुम अपना शुभ काम करते जाओ, तुम अच्छा काम करते जाओ, सेवा निष्काम करते जाओ। और सेवा के बारे में बाबा बोले 3-4 किस्म की सेवा होती है। एक होता है, सेवा को यज्ञ भी बोलते हैं, यज्ञ भी बोलते हैं सेवा को। तो वो बोलते हैं एक सेवा तो है भूत यज्ञ, एक है निरीह यज्ञ, दूसरा तीसरा है क्या बोलते हैं उसको, भूत यज्ञ, निरीह यज्ञ, और यज्ञ का मतलब ही होता है सर्विस टू द लॉर्ड। तो ये 3 किस्म के यज्ञ है। तो सेवा जब जब तुम कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तो ये निष्काम भाव से करो तो तुम्हारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। और ये जो बार बार जन्मना और पैदा होना है, इसका जो क्या नाम है इसका, जो सिलसिला है, ये तभी कटेगा जब आप कर्म फलों से छुटकारा पाएंगे। और अगर आपने अपना मन परम पुरुष को दे दिया, और परम पुरुष आपका मन लेते हैं या नहीं लेते ये उनकी मर्जी है, लेकिन तुम हमेशा अपने मन को परम पुरुष के हवाले करो। और उसके उससे आपको सुप्रीम कमांड जो बाबा ने दी हुई है, वही जो सुप्रीम कमांड है, उसके मुताबिक ही आपकी लाइफ चलेगी, और उसके मुताबिक ही आप हासिल करेंगे लास्ट डेट। बस इतना ही मैं बोलूंगा, और उससे नमस्कार। बहुत सुंदर दादा, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन आपने किया। सब लोग ऐसे नतमस्तक सुन रहे हैं, हम लोगों को तो अभी भी मन नहीं कर रहा है कि आप बस बोलते रहे और हम लोग सुनते रहे। सुनिए मंजू में बहुत सुंदर दादा एक्सप्लेनेशन। एंड आपका जो समर्पण है वो हम लोगों को और एनर्जी दे रहा है सुनने में। और बाबा के प्रति जो समर्पण बाबा ने जो दिया है, धर्म की परिभाषा आपने जो बताई, बहुत ही अति सुंदर। किन्हीं के मन में कुछ बोलना है, बाबा दादा से कुछ शेयर करना है तो आप बोल सकते हैं। दादाजी हम लोगों के साथ हैं। दीदी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ दीदी, मैं लास्ट बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी नमस्कार। हाँ मैं नमस्कार। मैं दादाजी से एक क्वेश्चन पूछना, समर्पण होता है नहीं, कैसे करें समर्पण, समझ नहीं आती। बहुत सुनते तो हैं समर्पण कर दो, तो दादाजी थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में, समर्पण हम कैसे समझे कि समर्पण हो गया, कि क्या समझे। जी मैं दादा पूछती हूँ। ये इनका ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि समर्पण तो होता नहीं है, कैसे करे समर्पण, कैसे महसूस करे कि हमने समर्पण कर दिया। जी मीरा दीदी, मैं पूछती हूँ उनको, क्योंकि उनको सुनाई नहीं देता है, जी तो मैं उनको जी क्वेश्चन जोर से पूछती हूँ। जी। ये पूछ रहे हैं कि समर्पण करने को तो आप कह रहे हैं, लेकिन कैसे समर्पण कैसे किया जाए, और कैसे पता चले कि समर्पण हो गया, समर्पण होना कैसे पता चले हमें। और समर्पण करना तो आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो ये हैबिट की बात है। जब आप समर्पण करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं समर्पण कैसे करना है। ये तो डेली रूटीन है। जिस वक्त आप साधना करते हैं, तो गुरु पूजा में आप करते क्या हैं? गुरु पूजा में जब आप करते हैं गुरु पूजा, तो मैं बोलना तो चाहता हूँ, पता नहीं ये बोलना अच्छा है या नहीं, लेकिन बोल तो देता हूँ क्योंकि ये गुरु पूजा तो ओपन है। गुरु पूजा में आप अपने
जब हाथ ऊपर करते हैं ऐसे बनाते हैं, उसमें आप अपनी मर्जी के अपने इसके फूल देते हैं परमात्मा को। वो जो फूल हैं वो क्या है? वो आपकी दौलत है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परम पुरुष को हासिल नहीं है। वो बाबा लिखते हैं कि दुनिया के सारे जेवल्स और सोना चांदी और दौलतें तो उनके स्टोर स्टॉक में पड़ी हुई हैं, और लक्ष्मी जो है उनकी गृहिणी है। और वो जब वो परम पुरुष कोई चीज चाहते हैं तो वो इच्छा करते ही गृहिणी उनको सप्लाई करती है। लेकिन परम पुरुष के मन को भक्तों ने छीन लिया है। ये सोच लीजिए, भक्तों ने परम पुरुष के मन को छीन लिया है। कैसे? अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी सेवा से। और बाबा कहते हैं कभी कभी लूट भी करते हैं, वो लूट लेते हैं, चोरी करते हैं और उनको चोरी करके ले जाते हैं। तो मजबूर हैं, परम पुरुष तो कुछ कर नहीं सकते भक्त को। इसलिए उनके पास अगर कुछ कमी है तो केवल मन की कमी है। तो जो भगत साधक लोग हैं तो उनके पास मन है तो वो अपना मन दे दें। तो जब आप पूजा करते हैं तो उसको वो जिस तरह से भी आप बनाना चाहें फूल वैसे, तो हम तो यूं करते हैं कि हम डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स, उनकी कलियों में अपना मन आपके समर्पण कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके पास केवल मन नहीं है, बाकी तो सब कुछ है, आपका ही है। तो आपको क्या दें? तो आपके पास केवल मन नहीं है, प्रभु मेरा मन लो। आपका मन आपके भक्तों ने छीन लिया है, तो अपने मन की पूर्ति मेरे मन से करो। फिर आप अपना गुरु पूजा पूरी कीजिए, माथा टेक लीजिए, और लास्ट में जब आप तो द्रव्यम जगत गुरु बोलते हैं तो तब आप अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कीजिए, करते जाइए। देना है न देना है, क्या देना है? कुछ भी तो नहीं दे रहे हैं हम लोग। लेकिन जब ये हम बार 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 करेंगे तो हमें उनके साथ प्रेम और मोहब्बत हो जाएगा। जिसके साथ प्रेम और मोहब्बत होता है उसको देने में कोई भी इंसान को हिचक नहीं होती। तो ये बार बार करने से सब कुछ आ जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को जो कुछ मांगते हैं वो हम दे देते हैं, तो वहां पर हमें कोई ये नहीं कि हमने क्या दिया क्या नहीं दिया, कैसे दिया, वो धार दिया कि मुफ्त में दे दिया। वहां पर हम ये नहीं सोचते कभी। तो आप कहते हैं कि देना मुश्किल है, नहीं, देना बहुत आसान है। हाँ, पहले भी हिचकिचाहट होती है, न जाने क्या होगा, न जाने क्या होगा। लेकिन जब आप बार 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 करते जा रहे हैं, उससे आपको परम पुरुष के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। जब आपकी मोहब्बत एक ऊंचाई पर पहुंचती है तो फिर कोई ना पूछता है कि कोई क्या प्रभु तुमने लेना है, क्या देना है, ये फिर सोच नहीं होती। तो ये करना चाहिए। ठीक है दादा, बहुत सुंदर। आई थिंक लाल सिंह दादा को मिल गया होगा जब आपकी अथक प्रयास, ये अभ्यास ही इसकी जननी है। आप अभ्यास करते रहें और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने समर्पण कर दिया। तो और बाबा भी बोले हैं कि हम लोगों का जो साधना कुदरती है, ये ऐसा है, साइंटिफिक है कि हमें पता नहीं चलता और कब हम हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध भी हो जाता है, हमारा मन भी समर्पित हो जाता है। बस हमें उस भाव में रत रहना है। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जिज्ञासु आनंद दादा हैंड रेज किए हुए हैं, दादा कुछ पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार दी। नमस्कार। मैं जिज्ञासु आनंद पटना से बोल रहा हूँ। जी दादा। मेरा प्रश्न यह है कि दादाजी अभी बता रहे थे कि जैसे अक्रोध करना जो है, मतलब क्रोध करना अधर्म का लक्षण है, लेकिन शायद बाबा ने कई बार सात्विक क्रोध करने की वकालत की है। कल भी हम लोग नीलकंठ दिवस में जो उनका स्पीच सुन रहे थे तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि तुम लोग जो है सात्विक क्रोध मतलब दर्शाओगे।
जी जैसे माँ अपने बेटे को या टीचर अपने स्टूडेंट को या बहुत सारे सीनियर दादा दीदी हैं तो वो भी जानते होंगे कि बाबा कभी कभी वर्कर्स को भी डांटते फटकारते थे या पनिशमेंट देते थे, तो वो सात्विक क्रोध उनको सुधारने के लिए करते थे। जी। तो आपका दादा प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि सात्विक क्रोध तो किया जा सकता है किसी को सुधारने के उद्देश्य से। जी जी दादा, इनका प्रश्न है। जी दीदी मैं बोलती हूँ, ये सुन। हाँ। वो पूछ रहे हैं मुझे, मैंने कहा रुकिए। जी एक दादा है, वो बोल रहे हैं कि आपने बोला कि क्रोध नहीं करना, लेकिन बाबा भी बोले हुए हैं कि सात्विक क्रोध कर सकते हैं, जैसे बच्चे को ठीक राह पे लाने के लिए, या बाबा भी अपनी हम लोगों को डांटते थे, तो वो सात्विक क्रोध तो करना है, अब क्रोध नहीं करना, ये इसके बारे में आप क्या बोल? अच्छा, ये देखिए, मैं बाबा की ही बात बोलता हूँ। बाबा ने बोला सात्विक क्रोध, तो बाबा जब झाड़ झपट मारते थे उनकी तरफ देखना भी मुश्किल था, इतना गुस्सा वो शो करते थे। और एक सेकंड के बाद इधर देखते थे तो सब लोग देख रहे हैं कि बाबा का क्रोध है या नहीं है ही नहीं। ये है सात्विक क्रोध। सात्विक क्रोध बनावटी होता है। जिस वक्त आपने किसी के साथ लड़ना झगड़ना है तो सात्विक क्रोध आप बनाइए, हैबिट बनाइए। ये सात्विक, ये गुस्सा जो है, गुस्से के लिए बाबा का ही एक प्लान है। ये गुस्सा दुलवाते हैं। जब बाबा ने किसी का टेस्ट लेना है तो तब वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि आपको गुस्सा आ जाता है। क्योंकि इंसान के अंदर ये तो एक इंस्टिंक्ट है, ये एक वृत्ति है। इस वृत्ति, क्षमा, धृति, टॉलरेंस, क्षमा, पेशेंस, ये कितनी सख्त चीज है। ये बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपने गुस्सा करना है तो आप झूठा गुस्सा कर सकते हैं। क्या आप झूठा गुस्सा में उसको बोल नहीं सकते हो? जो कुछ बोल रहे हो कुछ बोलो, लेकिन गुस्सा नहीं होना चाहिए, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बोला है गुस्से के साथ हेट्रेड होती है, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। अगर हेट्रेड आ गई गुस्से में, आप अपना आपा खो बैठे, तो यू हैव लॉस्ट योर टेस्ट। तो ये परम पुरुष ही आपको ऐसे मौके पर ले जाते हैं। हमेशा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन किसी दिन जब आपको गुस्सा करना पड़ेगा, वो हालात परम पुरुष ही बनाते हैं कि आज इसका टेस्ट है। तो बाबा ने बोला है, ओपनली बोला है, उन्होंने कहा टेस्ट तुम्हारा होता ही रहेगा। उस टेस्ट में तुम पास होते या फेल होते हो, उसकी भी तुम्हें कोई ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम लेने वाला है वही पेपर भी देखता है और वही प्रमोट भी करता है। वो फेल करना चाहे फेल करेगा, प्रमोट करना चाहेगा प्रमोट करेगा। तो परम पुरुष हमेशा प्रमोट ही करते हैं। इसलिए सात्विक क्रोध ठीक ही है, ठीक है, आप दिखाइए। ये नहीं है कि भाई एक आदमी आपको गाली देता जा रहा है तो आप उसी वक्त गाली मत दीजिए। जरा रुके रुके और अपना टेस्ट ले लीजिए कि मुझ में टॉलरेंस है या नहीं, मुझ में पेशेंस है या नहीं। जी तो इसका तो टेस्ट अपना ले लीजिए। जब वो चुप करता है तब जाकर उसको बोलो जो कुछ बोलना है, वो भी सोचकर बोलना, जी वो भी सोचकर बोलना। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। मैं सोच रही थी कि आप इसका क्या जवाब देंगे, और मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना सुंदर कि क्रोध मतलब आपके अंदर नहीं होना चाहिए। घृणा, क्रोध घृणा का रूप नहीं होना चाहिए। आप अम, किसी को सुधारने के लिए एक सेकंड में आपके मन में उसके प्रति प्रेम भी है और सुधारना भी है, तो उस तरह का भावना अगर हो तो वो क्रोध सात्विक क्रोध माना जाएगा। जी दादा, बहुत ही सुंदर वर्णन। और किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बोले। आई थिंक जिज्ञासु दादा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर उचित मिल गया होगा। और कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बोले। दीदी राजेंद्र दादा जुड़े हैं,
मैंने लास्ट टाइम भी उनको बुलाया था तो मेरी बात नहीं हो पाई थी उनसे। मैं फीडबैक जी लेना राजन चाहती हूँ। दादा, आप कुछ बोलना चाहते हैं दादाजी? नहीं दीदी, मैं तो भाव विभोर बैठा हूँ। मैं काफी जी जी, हम लोग मैं सबका वही कोई हालत है दादा। हम लोग जी जी दादा से जब प्रश्न पूछा जाता है और मैं सोचती हूँ अब दादा क्या जवाब देंगे, और जो जवाब नहीं, आता जितना है प्रश्न तो किया जाए अच्छा है, क्योंकि उनके उत्तर में बहुत नई नई चीजें मिलती हैं। जी जी दादा जी जी जी, जी, बहुत इसीलिए बढ़िया। वो बिल्कुल हम लोग के लिए असंभव है ये सोचना कि इसका जवाब क्या होगा, और दादा के पास इतना सुंदर जवाब है कि मेरे पास तो शब्द नहीं है, मेरी क्षमता भी नहीं है। कोई और अगर कुछ भी प्रश्न आपके मन में है तो आप जरूर दादा के सामने प्रश्न रखें। आई थिंक जितना प्रश्न आप पूछेंगे हमें उतना ज्यादा नॉलेज आएगा दादा की तरफ से। जी राजीव दादा जी। राजीव दादा जी आप अनम्यूट किए थे, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या, कुछ पूछना चाहते हैं? तो दादा आई थिंक कुछ प्रश्न लोगों के मन में है नहीं। कुछ और दादा अगर आप अपनी अनुभूति और कुछ बताना चाहते हैं तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। अभी 15 मिनट हैं, अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं बाबा की बात या इसी पे कोई बात तो क्योंकि क्वेश्चन कोई नहीं है तो आप अपनी ओर से कुछ बोल दीजिए। हैं? समर्पण हाँ की दादा, बात, कोई क्वेश्चन हम साधना लोग की की बात। तरफ से, दादा हम हाँ लोग की जी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं, आप ही बताते रहिए, हम लोग सुन रहे हैं और अच्छा है लग रहा है। वो बोल रहे दादा हैं कि आप आप ही कोई बात बताइए, अभी 10 मिनट हैं जी। अच्छा, तो कोई बात बताइए, आप कोई साधना के बारे में कोई भी पॉइंट बोलना चाहे तो बोलिए, प्रैक्टिकल जो काम में आए। मार्गवी दीदी अनम्यूट की है। मार्गवी दीदी आर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस यस दीदी, नमस्कार यस यस, दादा। ओके, क्वेश्चन पूछ क्या लीजिए। जी जी मार्गवी नमस्कार, दीदी या स्पीक? क्वेश्चन दीदी, पूछ रहा हूँ। व्हेन क्रोध क्रोध कैसे आता है मेरे को योर वॉइस थोड़ा इज नॉट प्रैक्टिकल। ऑडिबल दीदी, प्लीज स्पीक लिटिल लाउडली नो, इट हेलो, इज वेरी स्लो। ओके, अभी अभी दीदी। या जी नाउ जी इट आ इज। रहा है मार्केट। हाँ दीदी, क्रोध in what situation it will come? For example, when you talk in practically, when you are physically weak, then we lost our patience, or in some Yeah. time when you are hungry you won't get food and you are Yeah. tired, and on that time if someone irritates you, or you don't have the patience on that time, so Yeah. on that basis how to overcome the like krodha, Anger. anger Okay. when you are physically weak, or when you are in the sometime Yeah. when you are when you are मार्गवी, हाँ ओके मार्गवी, हो गया? हाँ हो Is it गया done? या Is it done? दीदी हाँ। Okay, I will ask him. Margvi is asking, when does anger come? One is, she feels one is physically weak, one is hungry, and someone irritates someone. Then the anger comes. Is it natural? And how to control, how to overcome them? Because one is weak. It happens when a person is weak and a strong person is bullying him or her. Then out we lose the patience. We get irritated. So how to overcome that situation? It is her question. It is very practical from my side also. अच्छा, ये नहीं, क्रोध आता है। क्रोध आता है, वो बोल रही है जब कोई फिजिकली वीक है या कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे भूख लगी और कोई आके इरिटेट करता है तो क्रोध आता है, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए दीदी इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि समटाइम ना कभी कभी क्या होता है कि आप सही हैं बट कोई जानबूझ करके आपको बोल रहा है, चिढ़ा रहा है, या फिर मान लीजिए आप धर्म के सही पद पे हैं बट अगेन कोई बिल्कुल ही उससे कनेक्टेड नहीं है और वो अगेन आपको इरिटेट कर रहा है कि ये तो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे। जी। तो उस सिचुएशन में भी कभी कभी बहुत क्रोध आता है, तो कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन? जी दीदी, ये तो मेरा क्वेश्चन भी है जो आप बोल रही हैं, तो मैं पूछती हूँ इनसे। एक और इन्होंने सप्लीमेंट्री डाला कि जैसे कि कोई इंसान गलत बोल रहा है, गलत बात पे आर्गुमेंट कर रहा है, हम ठीक हैं लेकिन दूसरा गलत है और फिर भी वो आर्गुमेंट कर रहा है,
तो तब भी क्रोध आता है। अब उस सिचुएशन में फिर एक इंसान जो गलती पे गलती कर रहा है और हम जैसे कि कोई अच्छी बात ही कर रहे हैं, धर्म की बात ही बोल रहे हो, कोई मान ही नहीं रहा, तो उस पे भी फिर क्रोध आता है। और फिर कैसे उसको ओवरकम किया जाए, बहुत अच्छा दीदी प्रैक्टिकल है। देखिए, षट रिपु अष्टपाश ये इंसान के अंदर ही है। षट रिपु जो है वो षट रिपु और षट रिपु ये इंसान को जन्म के साथ ही मिलते हैं, ये यहाँ पर ये डेवलप नहीं होते हैं। अष्टपाश जो हैं वो हमें माहौल में मिलते हैं और माहौल से डेवलप होते हैं। तो मैं जरा बता देता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो अच्छी बात है। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये 6 जो हैं इनको बोलते हैं रिपु। रिपु माने होता है दुश्मन। ये 6 रिपु इंसान के जन्म के साथ ही आते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा जो ही पैदा होता है तो एकदम गुस्से में वो, क्योंकि अंदर था ना, वो कैदी में था, तो कैदी से जो छूट गया तो अपना गुस्सा निकाल रहा है, भड़ास निकाल रहा है कि मैं क्यों था वहां। तो जब उसको भूख लगती है तो वो माँ से दूध मांग नहीं सकता, तो वो अपना गुस्सा दिखाता है। तो माँ तो जानती है कि अब इसको क्या जरूरत है। सवाल ये है कि ये जो क्रोध है, क्रोध को काबू करना कोई इंसान का आसान काम नहीं है। लेकिन नंबर 1, हमें साधना को नहीं छोड़ना है, साधना करते जाना है। जो बाबा ने बोला है 2 वक्त नियमित रूप से जो साधना करते हैं उनके मन में ईश्वर की भावना अवश्य जागती है। कैसे जागती है? अगर आपके अंदर गुस्सा है, गुस्से के साथ उसके साथ नफरत जुड़ी हुई है, नफरत जुड़ी हुई है, बाबा कहते हैं ये नफरत जो जुड़ी हुई है, तुम परम पुरुष से नफरत कर रहे हो, तुम किसी से नहीं नफरत कर रहे हो। तो क्या करना होगा? कंट्रोल करना है। किसको? गुस्से को। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको टॉलरेंस डेवलप करनी होगी। तो ये तो मन में रखना है ज्ञान। आप देखिए, मैंने आपको बोला, बाबा बोले हैं कि तुमको टेस्ट से कभी डरना नहीं चाहिए। परम पुरुष तुम्हारा जगह जगह पर टेस्ट लेंगे, तुमको कभी पता भी नहीं चलेगा किसी दिन के टेस्ट लिया। तुम कैसे उस टेस्ट में तुमने अपने आप को डाला, तो ये तो परम पुरुष ही जानते हैं, तुम तो नहीं जानते हो। लेकिन ये जो गुस्सा है, ये घृणा है, ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जलन की भावना, ये लोभ, लालच और ये गुस्सा, ये सब जो है ये अनकंट्रोलेबल हैं। इनको काबू करने के लिए आपको बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है। आपको सोचते रहना पड़ेगा कि किस दिन किसी ने मुझ पर हमला करना है, किस दिन किसी ने मुझे गालियां देनी है, किस दिन किसी ने मेरे साथ या क्या करना है। इसके लिए हमेशा तैयार रहना है, मैं कैसे बिहेव करूंगा। तो ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा तो आएगा ही। अगर गुस्सा आता है तो सोचिए कि बाबा क्या सोचते हैं। कहते हैं गुस्सा आया उसके साथ नफरत भी आ जाती है। तो वो बोलते हैं कि जो गुस्से की नफरत है वो तुम परम पुरुष से गुस्सा कर रहे हो, परम पुरुष को के साथ नफरत कर रहे हो। तो परम पुरुष तो तुम्हारे बहुत प्रिय है और परम पुरुष जो है वो तुमको बहुत प्यार करते हैं। तुम किसको गाली दोगे, किसको तुम क्या करोगे, इस भावना को लेते जाओ। उस वक्त अगर आप बर्स्ट भी कर जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाद में आप पछताइए कि मैंने गलत काम किया। जब ये बार बार आपको ऐसा मौका मिलेगा, समझ लिए बाबा की कृपा हो रही है, परम पुरुष की कृपा हो रही है कि तुम्हारा आपका टेस्ट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप उस पर जरा कंट्रोल करते हैं तो बहुत ही मुसीबत है। यानी टॉलरेंस और पेशेंस जो है
ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले वृत्तियां हैं। तो करेंगे क्या? अगर आप करने की ये करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो परम पुरुष उसके पीछे बैठे हैं, वो कहते हैं मैं खींच लेता हूं। तो ये तो बाबा की किताबों में कई न कई जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है जी तो यही है ना। वो जो मैंने पहला श्लोक बोला, धृति खिमा दमो सत नास्ते हम, तो ये धृति खिमा जो है तो दे आर वेरी पावरफुल एनर्जी। अगर ये एनर्जी आप अंदर है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं ये लोग मुझे इस मिसाल देने से रोकते हैं सारे। ये देखिए, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है आज का, हजारों गालियां खा रहा है, हजारों तौहीन की चीजें बर्दाश्त कर रहा है या नहीं? है इसमें धृति क्षमा या नहीं? एक बात, क्षमा भी है, धृति भी है, दमो भी है। दमो का मतलब है बुराई नहीं करूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बोला है, चल रहा है, उसी पर चल रहा है। दमो, बुराई भी नहीं करता। अस्त्यम, चोरी भी नहीं करता। ये जो देख रहे हैं आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। इस क्या एक आदमी को जो ये इलेक्शन जीत कर तो ऊपर आ जाएगा टॉपर और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो वो क्या पैसा कमाने के लिए आया है? तो चीफ मिनिस्टर्स कितने अंदर जा रहे हैं आप? ये कोई पैसा कमाने के लिए आए थे? आए हैं पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या नाम, ये ईवल को छोड़ नहीं सक रहे, ये ईवल करने के लिए आए हूं। लेकिन मोदी नहीं आया ईवल करने के लिए, इसलिए वो ईवल के अगेंस्ट जंग लड़ रहा है। उसने बोला है कि मुझे तो इन्होंने मारना ही है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। क्यों? दमो, इसकी दमो शक्ति है इसके अंदर, ये भी है। फिर आगे चलता क्या नाम, दमो सत इंद्रिय निग्रह, इसकी इंद्रियों पर भी निग्रह है। बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा, चलो। लेकिन इसने एक दिन बोला था कि मैं रोज 1 किलो गाली खाता हूं तो लेकिन मैं अपना उसके जो पत्थर फेंकते हैं उन पत्थरों को इकट्ठा करके पौड़ी बनाता हूँ। ये बहुत ग्रेट चीज है। तो देखिए, हर एक आदमी ये नहीं कर सकता। इसलिए आप क्रोध को अगर आपने काबू करना है, परम पुरुष के चरणों में छोड़ दीजिए। तो द्रव्यम जगत गुरु तो मैं समर्पे, मुझे गुस्सा आया, हे प्रभु मेरा गुस्सा आपके चरणों में। इसको करते जाइए, हैबिट करना बनाना पड़ेगा। इसी तरह से एक दिन आएगा आप में ये क्वालिटी आ जाएगी। तो ये नहीं है कि भाई कर्म करने के बगैर छुट्टी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी दादा जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। मीतू दीदी, आप हैंड रेज की हुई थी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ पूछना है? थैंक यू। नमस्कार दादा। मैं जो पूछने वाली थी, दादा ने लास्ट में बता दिया हमें कि अगर क्रोध आ रहा है तो वो भी परम पुरुष को सरेंडर करना है। मेरे को यही पूछना था कि कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, मन में आ जाती है, सपोज किसी चीज का लालच आ गया, गुस्सा आ गया, द्वेष हो गया, तो क्या हम परम पुरुष को दे दें, वो उनको समर्पित कर दें? ये मेरा क्वेश्चन था। मतलब हम तो परम पुरुष को फूल दे रहे हैं, उनको अपनी अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, साधना दे रहे हैं, तो क्या ये जो नेगेटिव हमारी वृत्तियां हैं वो भी अगर हमें तंग कर रही हैं तो हम परम पुरुष को समर्पित कर सकते हैं क्या? दीदी वो तो सबसे पहले समर्पित करना है। तो हाँ, लेकिन क्योंकि दादा बताएंगे। दादा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है हमेशा इनमें। ये बोल रही हैं कि हम तो जब गुरु पूजा करते हैं तो फूल देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपनी ये क्रोध वगैरह ऐसी वृत्तियां भी, नेगेटिव वृत्तियां भी दे सकते हैं बाबा को? दे सकते हैं। हाँ, वृत्तियां क्या है? वृत्तियां तो उन्हीं की हैं, वृत्तियां तो उन्हीं की हैं। और वृत्तियों का इफेक्ट हम पर पड़ रहा है ना, हमारे मन पर पड़ रहा है, हमारे फिजिकल बॉडी पर पड़ रहा है, नर्व्स पर पड़ रहा है उनका। वो तो दे सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ,
बाबा बोले हैं कि बाबा को हरि भी बोलते हैं, हरि, हरि माने चोर। तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं मक्खन चोर। तो मक्खन का मतलब होता है जो इंसान को खुशी देने वाली चीज है उसको वो चोरते थे। वो क्या था? एक बुरा काम करने वाले आदमी को, चोर को चोरी करने में ही खुशी होती है, शराबी को शराब पीने में ही खुशी होती है, नशावर नशा लेने वाले लोगों को नशा में ही खुशी होती है। तो ये तो बुराइयां हैं, समाज की बुराइयां हैं। तो परम पुरुष जिस वक्त अपने साधक को, साधक में ये बुराइयां देखते हैं, तो पहले तो वो किसी साधक को अपने उसको यानी ज्ञान से उसको समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इसका ये फल होता है, इसका ये होता है, इसका ऐसे होता है। लेकिन वो भगत है, भक्ति में है, साधना नहीं छोड़ रहा है, अपने गुरु की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन बुराई को तो नहीं छोड़ रहा है। इसलिए तो जब वो बाबा ने लिखा है कि जब वो मांगते कि तुम अपनी सब कुछ मुझे दो, बुराई भी दो, अच्छाई भी दो, वो कहता है भगवान आप मेरी अच्छाई सब ले लीजिए, लेकिन मैं बुराई नहीं दूंगा, मैं अपना पाप नहीं दूंगा, मैं पाप खुद ही ये करूंगा। फिर इसलिए क्या करेंगे भगवान, कितने पाप वो कहते हैं कि उठाकर ले जाओगे तुम, इसलिए वो पाप की चोरी करते, इसीलिए उनको हरि बोलते हैं। हरि हरि ते पापानी या सा हरि, हराते पापानी या सा हरि। हरि वो होते हैं जो अपने भक्तों के पापों को ले जाते हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं ये तो पाप नहीं है, ये तो हमारी अंदर वाली एक किस्म की टेंडेंसीज है। तो ये टेंडेंसी तो उन्हों की दी हुई है ना, तो इनको तो देने में कोई हर्ज नहीं है। ये तो टेंडेंसीज है, टेंडेंसीज दे रहे हैं आप तो पाप तो नहीं दे रहे हैं, ये टेंडेंसी पाप करवा रही है हमसे, किया हुआ जो पाप है वो नहीं देंगे। जी 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 दादा। लेकिन अगर हमारी कोई पुण्य है तो पुण्य हम कहते हैं कि पर वो मेरे पुण्य आपके। जी 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 दादा जी, कहने का मतलब है कि जो हमारा बिहेवियर है उस बिहेवियर को हमको समर्पित कर देना है, तो वो आए ही ना, और उसके कारण जो पाप हो रहा है वो पाप भी ना हो। तो और दादा एक क्वेश्चन और है, सपोज गलती हो गई, मार पीट लिया, लड़ लिया, उसको गाली भी दे दी, उसके बाद सेकंड लेसन लेके समर्पण कर रहे हैं, तो परमपिता क्या करेंगे? मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, मार पीट करेंगे हमारे साथ, क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन है इसका सप्लीमेंट्री कि फर्ज कीजिए गलती हो गई, क्रोध आ गया, किसी से झगड़ा किया, मारपीट कर ली, तो उसके बाद क्या करें? बाद में रिग्रेट हुआ कि ये गलत था, तो सेकंड लेसन ले लिया, तो उसके बाद परम पिता क्या करेंगे? उसको मान लेंगे हमारी गलती को, या फिर उस पे को हमें पनिश करेगी प्रकृति? अच्छा, इसके बारे में भी मैं बाबा की ही एक बात बोलने जा रहा हूँ। मंजुला एक बार फिर जरा बात बोल रही थी वो कि फर्ज कीजिए हो गया, क्रोध आ गया, हमने गाली दे दी, क्रोध कर दिया, मारपीट कर दी, और उसके बाद याद आया कि मैंने गलती की है और सेकंड लेसन ले लिया, लेकिन उसका अब क्या होगा? जो कर दिया है तो वो माफ हो जाएगा या उसको हमें भोगना पड़ेगा? उसके रिएक्शन को? नहीं, बात ये है, बाबा ने एक और बात बोली, सुनिए, ये सब लोगों को पता है, दादा लोगों को पता है सब कुछ है। बाबा कहते हैं, इस बार बाबा ने बोला है कि पहले लोग कहते थे कि जो इंसान सोचता है, चिंतन करता है, उस चिंतन का संस्कार बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि क्या ये संस्कार उसको भोग होना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं इस चीज को अप्रूव करता कि वो संस्कार भी उसको भोग करना पड़ेगा, क्योंकि मन का धर्म है सोचना, वो चिंतन करता ही रहता है। तो जब तक वो अंदर से चिंतन कर रहा है लेकिन उसको प्रैक्टिकली वो कर नहीं रहा है, चिंतन कर रहा है, तो बाबा कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि वो उसका संस्कार बनना चाहिए या भोग होना चाहिए, उसका भोग नहीं होगा। हाँ, जो चिंतन है अगर उसको प्रैक्टिकल में आपने फिजिकली कर लिया,
तो उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर सेकंड लेसन ले लिया, रिग्रेट कर लिया, फिर हाँ, तो बाबा बोलते हैं कि बाद में रिग्रेट करना, पछतावा, ये भी तो एक यानी भोग ही है, संस्कार भोग है। संस्कार भोग ही है। तो अगर आप जल्दी जल्दी कर जाते हैं तो हो सकता है कि बाबा उसको फ्री कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पछतावा हो गया कि गलती हो गई मुझसे। तो इसलिए वो उन्होंने बोला है कि जब तुम कभी भी गलती करो तो उसको तुम अपने आचार्य को बोलो या कोई सीनियर मार्गी है उसको बोलो, वो उनसे पनिशमेंट लो या सेल्फ पनिशमेंट लो। तो सेल्फ पनिशमेंट में तो बाबा बोले हैं या तो फास्ट रखो या तो दिन में 3 बार साधना करो। पछता तो रहे तुम, इसका तुम भोग तो हो रहा है तुम्हारा, तो उसका पनिशमेंट ले लो या सेल्फ पनिशमेंट ले लो। तो ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ज्यादा थैंक यू दादा। राम जी, हाँ, जन्म जी राव दादा, जन्मे जी राव दादा जी, जन्मे जी राव। मंजुळा दीदी जी जी, हाँ, नमस्कार नमस्कार दादा। नमस्कार। ಈಗ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಸಿಗಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನ್ಗೇನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋನು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಸಿಗಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ। जन्मे जी राव दादा पूछ रहे हैं कि एक चोर है, चोरी करने जाता है, वो भी भगवान के पास नमस्कार करके सेकंड लेसन लेके बोलता कि मुझे पुलिस ने पकड़ना नहीं चाहिए, उसका क्या होगा? उसका तो संस्कार होगा। देखिए, जो चोरी करने वाला है, अगर वो चोरी की बात सोचता है लेकिन करता नहीं है, उसके लिए तो बाबा बोले हैं कि जो चोरी करने के लिए वो सोच रहा है लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं कर रहा है, तो बाबा कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि इसका संस्कार होना चाहिए। तो इसका मतलब बाबा ने इसको माफ कर दिया। लेकिन वो चोरी करने जा रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है परम पुरुष के पास कि मुझे चोरी करना है, तो मैंने चोरी करनी है, तो हे भगवान मुझे बचाओ पुलिस से। तो भगवान जो है, भगवान तो सबको इंस्पायर करते हैं, कहते हैं तुमने करनी है तो करो। और जो आदमी कहता है कि मुझसे चोरी नहीं होनी चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं ठीक है, वो इंस्पायर करते हैं मत करो। तो भगवान का तो बड़ा सीधा सादा ही काम है। वो कहते हैं चोरी करने वाले को भी वो सपोर्ट करते हैं और चोरी ना करने वाले को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा काम करने वाले को भी वो इंस्पायर करते हैं, बुरा काम करने वाले को भी इंस्पायर करते हैं। तो हमारे एक कहानी है कि एक बार एक चोर चोरी करने गया, तो उस वक्त वो सोच रहा था कि मुझे ऐसा ना हो पकड़े कोई, हे भगवान मैं आपके पास एक बकरा मारकर आपके यहाँ चढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। उसी वक्त वो मालिक जो था वो सोच रहा था कि हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में चोरी ना हो, कोई चोर ना आए। तो वो कहते हैं ठीक है, वो नहीं आएगा। तो बात यह है कि जो बुरा काम सोचेगा और करेगा उसको भोगना ही है। जो अच्छा काम करेगा, सोचेगा भी और करेगा, अच्छे काम का भी कर्म फल भोगना है। खुश रहेगा, एंजॉय करेगा। और वो जो पापी है, पापी को पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो इस जन्म में मिले चाहे दूसरे जन्म में मिले। संस्कार का भी पाप हुआ तो दूसरा जन्म और इस जन्म में भी हो सकता है। ये तो क्योंकि संस्कार भोग होने में माहौल का जरूरत भी होती है। माहौल, मान लीजिए एक आदमी ऐसा कर्म करता है, उसका इस जन्म में उसका माहौल ही नहीं बना उसके पनिशमेंट का, वो दूसरे जन्म में कहीं दूसरे प्लेनेट पर जहां उसका वो माहौल बनने वाला है, प्रकृति उसको वहां भेजेगी,
वहां पर उसको उस संस्कार का भोग करना होगा। तो यहाँ पर एक क्लीन है कि अगर तुम सोचते हो, सोचने का कोई पनिशमेंट नहीं है। तुम अपने खुद ही सोचते हो तो तुम पछताओ कि मैंने बुरा सोचा, तो वो बाबा के चरणों में डाल दो अपना ख्याल। वो तो ख्याल है, लेकिन जब वो कर्म बन गया तो कर्म फल बनेगा ही उसका, नहीं वो उसमें कोई छुट्टी नहीं। ठीक है जी दादा, बहुत जी। तो और किन्हीं का कुछ प्रश्न है, पूछना है? तो एक्चुअली हम लोगों को ना दादा, हम लोग आपको सुनते रहना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ना कुछ प्रश्न पूछ करके आपको हम लोग रोके। नमस्कार दादाजी। जी नमस्कार दीदी। नमस्कार। I would like to ask some suggestions regarding sadhana to improve sadhana and some books Baba's books regarding sadhana. आशु बात कर रही है ना? I am Priya from Hyderabad. Okay. Dr. Priya from She's- Hyderabad. Yeah. She is Priya from Hyderabad. She is asking, can you help in brief some points to improve the sadhana? Didi? Baba's books regarding sadhana. Yeah, Some yeah. Baba's books. Yeah, reference of Baba's Some books. Reference books of Baba. regarding sadhana. She wants to know some and how book to improve sadhana. where Baba's things on Baba's writings on sadhana are collected, where she can get the book. And Didi, I will tell you, there is a book called Sadhana. Yog sadhana. Yog sadhana, yeah. Yog sadhana, Yeah. yog sadhana. Yeah. I'm going to that. Yes, Didi. Yeah, I'm going to that. Yeah. It is that book, Didi, that has lots of points in it. Yeah, तो ये yeah, पूछ sure. रही थी, कोई किताब है जो आप बोल सकते हैं, तो वो योग वो साधना वाली है। योग साधना। और साथ में दादा इनका ये भी प्रश्न है कि कैसे हम साधना को इम्प्रूव करें। दूसरा प्रश्न इनका उनके साथ है कि आप कुछ पॉइंट बोल सकते हैं जिससे हम साधना को इम्प्रूव कर सकें। हाँ, वो मेरा बहुत इच्छा थी वो बोलने की, तो आज मैं बोल नहीं सका, लेकिन अगर समय है तो 5-10 मिनट तो मैं बोल सकता हूँ। Please, जी दादा, समय है। मेरा दीदी 5-10 मिनट बोल सकते हैं? हाँ जी दादा, दीदी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, दीदी जी समय है। अच्छा, 5 बजे तक टाइम है। ये क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन पर बोल रहा हूँ। तो ये मेरे दिल में बहुत देर से है कि मैं उमूमन अपने जम्मू में साधकों को बोलता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो बाबा की किताबें जब पढ़ते हैं, तो बाबा की किताब में जरूर कोई ना कोई एक ऐसा छुपा हुआ पॉइंट होता है जो साधना के इम्प्रूवमेंट के लिए यानी अच्छा होता है। अब देखिए, बाबा ने एक श्लोक बोला है, वो भगवान शिव का श्लोक है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमा ध्यान धारणा जप स्तुति ज्यादा धमा मूर्ति पूजा अधमा अधमा। इसमें बाबा ने बोला कि जब पार्वती ने शिव जी को पूछा कि सबसे अच्छी पूजा कौन सी है, तो उन्होंने कहा उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, सबसे उत्तम पूजा है ब्रह्म का सद्भाव। लेकिन वो बोलते हैं ये मुश्किल है। साथ ही वो नीचे बोलते हैं, देखिए पिछले साल के जून के सेमिनार में ये पहले चैप्टर में ये श्लोक दिया है बाबा का। तो वहां पर बाबा ने लिखा कि ये मुश्किल है। सेकंड दर्जे में आता है ध्यान धारणा जो हम करते हैं, तो बाकी वो जो मूर्ति पूजा है वो तो अधम है, उसको तो करना ही नहीं है। लेकिन वहां पर बाबा ने उत्तम ब्रह्म सद्भाव का एक हिंट दिया है, वो उस हिंट की तरफ कोई नहीं देखता है। वो हिंट क्या है, उन्होंने लिखा ब्रह्म सद्भाव का मतलब होता है परमात्मा जो है वो मेरे मन के अंदर हैं, वो मेरे मन के अंदर हैं, वो मेरे ख्याल में हैं, वो मेरे एक्शन में हैं, वो मेरे जीवन की एग्जिस्टेंस में हैं। फिर एक जा आगे इसी सेमिनार के नोट में लिखा है कि जब तक तुम अपने आप को परम पुरुष से अलग समझोगे तो तब तक तुम परम पुरुष को पा नहीं सकोगे।
तुमने अपने आप को परम पुरुष से अलग नहीं समझना है। अब इसके लिए यहाँ पर हिंट दे दिया, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव का मतलब है कि हे प्रभु, तुम मेरे अंदर हो, तुम मेरे ख्यालों में भी तुम हो, तुम मेरे कर्म में भी हो, तुम मेरी पूरी एग्जिस्टेंस में हो, और मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। मैं तो तुमसे बाहर जा नहीं सकता, मैं तुमसे बाहर नहीं जा सकता। तुम मेरे अंदर हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तो मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, मैं शरीर भी मेरा तुम्हारे अंदर है, मेरा मन भी तुम्हारे अंदर है, और तुम तो मेरे मन के कण कण में हो, तुम मेरे ख्यालों में हो, तुम मेरे एग्जिस्टेंस में हो। तो हम दोनों जब एक ही हैं, हम कैसे अलग हुए? हम सेपरेट नहीं हैं। तो ये जो रीजनिंग है, ये इस रीजनिंग से क्या आप परम पुरुष से सेपरेट हैं क्या? बतले, जवाब दे दीजिए। नहीं दादी। आप क्या परम पुरुष से सेपरेट हैं? नहीं नहीं बोल रही है। नहीं नहीं है ना, इसलिए इसको अपनी साधना में रख दीजिए। जब आप साधना करते करते आपने शुद्धि कर ली, तो लास्ट शुद्धि में आप साधना के करने से पहले आप ये भावना ले लीजिए कि मैं आपके अंदर हूं, आप मेरे अंदर हैं। तो हम आपके जो हमारे मन की ये भावना कि हम सेपरेट हैं, कैसे हम सेपरेट? हम सेपरेट नहीं हैं। अब ये करने के बाद सेकंड लेसन लेकर तो आप अपना इष्ट मंत्र जारी करें। एक बात, ये जो इष्ट मंत्र यहाँ पर आपने लेना है, तो इष्ट मंत्र का मतलब है, वो मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। बाबा कहते हैं जो इष्ट मंत्र अनुसार जो गुरु मंत्र जो है, गुरु मंत्र लेकर साधना शुरू करो। तो गुरु मंत्र का मतलब होता है कि परम पुरुष मुझे देख रहे हैं, परम पुरुष मुझे 24 आवर्स देख रहे हैं, वो अपनी नजर मुझसे नहीं हटाते। वही है मेरे बंधु, वो मेरे बंधु हैं। बंधु का मतलब होता है जो एक मिनट के, एक सेकंड के लिए भी, सेकंड के किसी हिस्से के लिए भी मुझे छोड़ते नहीं है, मुझे हर समय देख रहे हैं, उनको बंधु बोलते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं बंधु केवल, बंधु एक ऐसा साथी है जो कभी अपने भक्त को छोड़ता नहीं है, हर वक्त देखता रहता है। तो इसमें बाबा लिखे हैं कि इसके एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा ये है कि परम पुरुष तुमको देख रहे हैं, और तुम्हारे तुमको कोई भी कष्ट होने वाला हो, उस कष्ट के नजदीक वो जाने नहीं देंगे। तो दूसरा है कि वो तुम उनसे छुपकर कोई काम नहीं कर सकते, जो भी तुम काम करोगे तो वो देखेंगे। तो ये ऐसे मजाक में बाबा बोल रहे हैं कि एक नुकसान है। तो ये दोनों भाव रखिए। सेकंड लेसन लिया तो बोल दीजिए कि परम पुरुष मुझे देख रहे हैं, तो मेरी साधना कैसे हो रही है, क्या सोचता हूं मैं, क्या नहीं सोचता हूं। तो आपके ऊपर एक बंधन पड़ जाएगा कि आई शुड नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड साधना। तो साधना का मीनिंग लेकर जो हम साधना करते हैं, उसी मंत्र, उस वक्त वो मंत्र जो है उसको बोलते हैं क्या मंत्र बोलते हैं उसको? क्या मंत्र? इष्ट मंत्र बोल रहे हैं। मंत्र चैतन्य। मंत्र चैतन्य। हाँ, जिस वक्त हम साधना के मतलब के साथ करते हैं, तो हर श्वास के साथ आपने मतलब के साथ इष्ट मंत्र का जाप करना है। तो इससे बाबा बोले हैं कि अगर ये आपकी ध्रुव स्मृति में बैठ गया, बार 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 करने से आपको हर वक्त याद रहा, तो यही ध्रुव स्मृति में एक दिन भक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, ये भाव भक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दो बातें याद रखिए। एक तो आप अपने मंत्र का जाप जब करते हैं
उसका मतलब के साथ जाप को कीजिए और करते जाइए हर श्वास के साथ। तो वो तो होता नहीं है, लेकिन आपके ये करते जाना है। तो ये ध्रुव स्मृति में जब बैठेगा, जिस तरह आपका इष्ट मंत्र हमेशा चलता रहता है, ये ध्रुव स्मृति में बैठ चुका है। तो इस तरह से जब ये ख्याल ध्रुव स्मृति में बैठेगा तो ये भक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। जो दूसरा बात है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, परम पुरुष से मैं अलग नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर है और मैं उनके अंदर हूँ। तो फिर हम दो कैसे हो? हम दो नहीं है। ये भाव लेकर आप सेकंड लेसन लीजिए। सेकंड लेसन का मतलब समझकर तो वो आपका मंत्र में बदल गया, तो उसके साथ जो आपकी साधना होगी, कंसंट्रेशन एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन बढ़ने के लिए ही तो हम साधना कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि किसी समय के बाद आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और साधना इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा जी। बहुत ही सुंदर जी, बहुत ही सुंदर दादा सेशन रहा। हम लोग चाहेंगे कि फिर अगर आप कभी अपना, आप बहुत बहुत देर तक दादा साधना करते हैं, मुझे पता चला, तो कैसे आप इतना इतना टाइम दे पाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग जानना चाहेंगे। कि कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं तो कभी तो आधा एक घंटा भी, और कभी कभी तो 15 मिनट भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को भी जानना है कि हम लोग उस लेवल तक कैसे पहुंचे। ये तो पता है अभी दादा समय कि है आप दीदी? बता चुके। जी अभी समय है, अभी बोलेंगे? है दीदी, है टाइम तो है, 5-10 मिनट है, बोल सकते हैं दादा। 5 मिनट में ये बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि आप बहुत साधना करते हैं, सुना है इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि कैसे साधना होती है इतनी, क्योंकि हम तो आधा घंटा पौना घंटा 15 मिनट बैठते हैं तो लगता है बहुत हो गई। तो 2-3 घंटा साधना करने क्या किया जाए? प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं और उनको भी बताइए। देखिए दीदी, मैं ठीक बोलता हूँ, साधना जैसी आपकी होती है वैसी मेरी भी होती है। साधना में कंसंट्रेशन जो है वो बहुत मुश्किल है बनाना। कुछ समय के लिए कंसंट्रेशन होती है, फिर कंसंट्रेशन टूट जाती है, लेकिन फिर वापस आदमी जब जाता है तो फिर कंसंट्रेट, तो ये लगा रहता है। मन कभी भाग जाता है, कभी फिर इस चक्कर पर आता है। तो इसके लिए जब आपको याद आया सेकंड लेसन लेकर एकदम आप अपने इस चक्कर पर आ जाइए और साधना शुरू कर दीजिए। तो ये ब्रेक एंड ब्रेक ये चलता रहता। मैं नहीं समझता कि हाँ, बहुत बड़े बड़े जो अच्छे कंसंट्रेशन वाले लोग हैं वो कांस्टेंट आधा घंटा फर्स्ट लेसन में कंसंट्रेशन करते होंगे। बाकी रहा बाबा के ध्यान लेसन, तो ध्यान लेसन में तो क्रिया ही है वो तो चल भी सकती है। उसमें भी इंसान जो है कांस्टेंट कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, अगर आप फर्स्ट लेसन आधा घंटा करते हैं तो ध्यान लेसन जो है वो ऊपर ही करना है, कम नहीं करना है। अगर आधा घंटा आप फर्स्ट लेसन करते हैं तो पौना घंटा 1 घंटा तक चले जाइए, कोशिश कीजिए। तो कोशिश करने में मुझे बाबा ने बोला था तुम ध्यान लेसन में टाइम लगाओ, तो मेरे लिए तो एक बहुत कठिनाई हो गई। मैं 5-10 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं सकता था। तो कैसे करूं ये सोचता रहा। तो फिर जबरदस्ती करके पहले 10 मिनट से 15 हुए, 15 से फिर 20 तर गया। फिर तो वो आइडियाज देते जाते हैं, बीच में आइडिया जरूर कुछ ना कुछ देते हैं, वो बाबा ही देते हैं। तो उन्होंने बोला इस तरह से करो, तो शुरू कर दिया, तो चला। फिर और आइडिया आया, इतना करो, ऐसे करो, ऐसे करो। होते 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 आज मैं 1 घंटा तक ध्यान लेसन कर लेता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से है 1 घंटा। तो कई लोग तो हैं वो 2-2 घंटा करते हैं, 3-3 घंटा भी ज्यादा लोग करते हैं। दादा तो ये तो उनकी कृपा ही है। ध्यान तो सबसे ज्यादा टफ लगता है। ईश्वर ये बोलते हैं प्राणिधान ध्यान तो सबसे ज्यादा टफ है, अगर 1 घंटा किया तो बहुत हुआ। नहीं, 1 घंटा से ज्यादा नहीं होता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन
मुझे जब बाबा ने बोला तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि मैं कैसे बाबा का जो उन्होंने बोला तो कैसे मैं चलाऊं। तो उन्हीं की कृपा से वो बढ़ते बढ़ते तरीका भी उन्होंने बता दिया। तो मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ जल्दी जल्दी। मेरी छोटी सिस्टर है जी वो भी बहुत साधना करती है। जी वो तो अब विडो भी है और उसकी वो मुझसे 13 साल छोटी है। तो उसको मैंने पूछा तुम ध्यान लेसन कितने करती हो? कहती है मैं घंटा 1.5 घंटा करती हूँ। तो मैंने कहा कैसे करते हो तुम? तो उसने वही तरीका बताया जो बाबा ने मुझे बताया। तो दादा वो तो तरीका बता सकते मैंने हैं? कहा वाह, हाँ, आज दादा वो सजेस्ट कीजिए ध्यान लेसन के और बारे भी में नहीं कुछ। बताएंगे शायद। नहीं नहीं दादा वो वो तो तरीका आप बता सकते हैं क्या? नहीं क्योंकि नहीं हम लोगों वो को नहीं बहुत दिक्कत बताना। होता है ध्यान नहीं वो लेसन। मैं बता भी सकता हूँ मगर किसी दिन बता सकता हूँ। आज नहीं बताएंगे। आज जी नहीं जी बताऊंगा। वो जी। तो तो मेरे दादा एक बाबा दिन से ना हम लोग सेशन रखेंगे कि कैसे साधना को इम्प्रूव करें ये और बोल ध्यान रहे हैं कैसे कि करें। मैं बाबा से पूछूंगा और फिर बता सकता हूँ, नहीं तो नहीं। ध्यान लेसन तो सबसे हर एक ज्यादा चीज तो दादा। अपने अपनी होती है ना। जी 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 जी। और ज्यादा सारा हो जाता है लेकिन ध्यान में ही ज्यादा मुश्किल आता है। क्या सोचते रहे क्या करे पता नहीं, तो वो हम लोगों को समझना है दादा। ठीक है दादा, आपको ज्यादा समय अब नहीं लेंगे। अगला वो सेशन बोल हम रहे लोग हैं फिर एक बार कि ही सब रखेंगे। लेसन तो कर भी लेते हैं लेकिन ध्यान में टाइम ज्यादा लगता है। देखिए सब लेसन तो हम सब 6 के 6 करते हैं। ये थर्ड लेसन जो है तो ये तो 2-3 मिनट में हो जाता है। एक ही जी बार जी करना है या कोई 2 जी बार करे, ज्यादा तो करना नहीं। जो जी फिफ्थ लेसन है मैं फिफ्थ लेसन जो है वो उसमें 5-6 मिनट लगते हैं। तो जी प्राणायाम जो है तो प्राणायाम में 5-10 मिनट तो लग जाते जी हैं। जी तो ये तो 3 छोटे लेसन है। इनको अंग जी बाबा ने बोला अष्टांग योग के ये अंग हैं। जी ये अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, एक अंग है सिर्फ, जी क्योंकि इनसे साधना इंप्रूव होती है। जी तो ये तो मैं करता हूँ जी थर्ड लेसन, फिर कभी फोर्थ लेसन पहले, कभी फिफ्थ लेसन पहले। तो ये तो हो जाते हैं हमारा आधे घंटे में मुकम्मल हो जी जाते हैं। फिर जी उसके बाद फर्स्ट लेसन, तो फर्स्ट लेसन तो आधा घंटा करना ही पड़ता है। उसके जी बाद सिक्स्थ लेसन जो है वो फिर वो 1 घंटा हो जाता है जी। मेरा। तो मैं दादा डेली इतना आप ही ये करता हूँ। 3 लेसन धारणा, तत्व धारणा और चक्र शोधन आप पहले करते हैं? आप किस सीक्वेंस से करते हैं? पहले कौन सा लेसन फिर कौन सा? हाँ मैं पहले वो 3 लेसन कर लेता हूँ, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि ये छोटे हैं इनमें जी टाइम थोड़ा थोड़ा लगता है। अब फिर बैठना चाहिए ना कि कोई ख्याल ना रहे दूसरा क्या। छोटे जी लेसन तो भूल दिए। अब चला फर्स्ट लेसन, तो जी फर्स्ट लेसन जो है वो आधा घंटा हो जाता है। जी आधे घंटे के बाद फिर ध्यान ध्यान लेसन लास्ट में करता हूँ। जी तो ध्यान लेसन जो है वो लंबा किस तरह से हुआ है तो वो आधा बाद घंटा नहीं वैसे करते आप, बताएंगे 1 घंटा। आपको, ऐसी बात चलिए नहीं कोई है। बात नहीं। वैसे वैसे मैंने एक दादाजी से साधना रिवाइज करवाई तो उन्होंने मुझे बताया, 1-2 हिंट बताए थे उन्होंने, तो वो मैं करता रहता हूँ। जी वो जी किसी दादा, दिन थैंक अगर यू। आप पूछेंगे तो बताऊंगा श्योर मैं। श्योर दादा, श्योर। जी दादा, हम लोग एक और सेशन रखेंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे करें। बट फिर भी बहुत गाइडेंस हम लोगों को मिला और डेफिनेटली हम लोगों को इनलाइटमेंट में फर्क पड़ेगा। हमारा साधना, हमारे आचरण, हमारे बिहेवियर, धर्म का परिभाषा अगर सही में समझे तो आप जो आज हम लोगों को बताए हैं वही है। हमारा आचरण ही हमारा धर्म है। जो अष्टांग योग है उसके हर चीज को अक्षरशः पालन करना ही धर्म है। उचित तरीके से अपने व्यवहार, अपने थॉट, अपने आचरण पे कंट्रोल करना ही धर्म है, दादा ने जैसा बताया। तो बहुत ही सुंदर सेशन रहा दादा, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग सबका। धन्यवाद। आप हम ये लोगों के लिए इतना चरिए समय। चरिए पार्ट 2 सबको बोलिए अपनी जेब में ही रखा करें। जी जी दादा जी, बस मुझे याद आप है दादा देखेंगे, जी, पॉकेट चरियाचर आप उसका नाम देखेंगे था। कि जी साधना इंप्रूव होगी ही होगी। जी क्योंकि जी हम जो है ये जो बाहर वाली जो चरिए की पॉइंट्स हैं वो हमें याद ही नहीं रहते। तो जी उनमें उसको मैंने सबको बोला है कि इसको अपने सिरहने में रखे। जिस तरह से गीता गांधी जो है वो गीता को सिरहने पर रखते थे, उस तरह से हमारी गीता है तो
चर्या ही है। चर्याचर, जी जी, पॉकेट चर्याचर को अपने साथ रखना है जी। थैंक यू दादा जी। नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी लोग जुड़ने के लिए और बहुत पीसफुली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। एंड दादाजी को स्पेशल थैंक्स। नमस्कार। नमस्कार जी।